हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में स्टूडेंट आज का हमारा प्रोग्राम है टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ गिवन थ्री नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अगर बात करें हम प्रीवियस प्रोग्राम की, तो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या देखा था कि हमने दो नंबर के बीच में ग्रेटर को फाइंड आउट किया था यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर को। इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि तीन वेरिएबल के वैल्यू में से कौन बड़ा है ये फाइंड आउट करना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। उसे हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, तो ध्यान से आपको देखना है पूरे वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करा लेंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे हम लोग एक मेन फंक्शन को क्रिएट कर लेंगे। नाउ इसके अंदर सारे टास्क को हमें परफॉर्म करना है। हमें क्या करना है, यूजर से तीन वेरिएबल को एंटर कराना है। तो हम यहाँ पे तीन इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे, आप फ्लोटिंग भी बना सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन पर्पज के लिए हम यहाँ पे तीन वेरिएबल ले रहे हैं। तो इंट ABC हमारा तीन वेरिएबल हो गया। अब क्या करेंगे, यूजर को थोड़ा सा हम बता देंगे कि आपको क्या करना है भैया, तीन वैल्यू को एंटर करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटर थ्री वैल्यूज। ओके, तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पे तीन वैल्यू को एंटर करेगा। अब यूजर जब एंटर कर रहा है तो जब हमें स्कैन करके कहीं उसे एड्रेस पे स्टोर कराना होगा, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाइड दैट इज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। स्कैनएफ वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है डिटेल में। तो नाउ हमें क्या करना है, तीन इंटीजर वेरिएबल को स्कैन करना है ना, इंटीजर वैल्यू को स्कैन करना है। तो फॉर इंटीजर वैल्यू द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इज %। सो हमें तीन इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, स्कैन करना है। सो %, एंड %। नाउ अब हमें कहां पे स्टोर करना है, दैट इज एड्रेस क्या होगा। तो फॉर द फर्स्ट वैल्यू एड्रेस इज A, सेकेंड वैल्यू एड्रेस इज B, थर्ड वैल्यू एड्रेस इज C। सो %A, %B एंड %C। ये तीन लाइन का जो हमारा कोड है स्टूडेंट, ये बेसिकली कर क्या रहा है, यूजर से तीन वैल्यू को एंटर करा रहा है बस। इसके अलावा इसका कोई खास काम है नहीं। अब हमारा एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होता है। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों वेरिएबल में जो वैल्यूज स्टोर हैं, जो यूजर ने एंटर किए हैं, हमें ये पता करना है कि आखिर इन तीनों वेरिएबल में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मींस सबसे बिग। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में स्टूडेंट कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, हमने इफ का कॉन्सेप्ट यूज किया था। मींस बोला जाए तो नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट, इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर इफ एल्स, ऐसा किया था। लेकिन हमने आपको बताया भी था कि हम इस टोटल चीज को एक सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं। हम लोग अभी वो करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, तो हमने पिछला वाला प्रोग्राम जो था, हमने जो दो नंबर का निकाला था, उसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स है। मींस हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन देते हैं सबसे पहले, और ये टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू पे एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंड करता है। यानी कि टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ट्रू आ गया तो एक्सप्रेशन 1 कैलकुलेट होगा, अगर फॉल्स आ गया तो एक्सप्रेशन 2 कैलकुलेट होगा, और जो भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा उसका वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। ओके, चलिए यहां तक आप लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट सेम लॉजिक हमारा रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे एक तरह से बोले तो जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं वो इफ एल्स से ना करके हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं वो वाला प्रोग्राम कहाँ गया, 1 मिनट, लेट मी फाइंड आउट, क्या नाम था उसका, बिगेस्ट बिटवीन थ्री, है ना, बिग बिटवीन थ्री, यस ये है। तो ये था हमारा प्रीवियस प्रोग्राम। इसमें हमने बेसिकली क्या किया था, आप लोग देख सकते हैं। हमने सबसे पहले चेक किया था कि क्या A B से बड़ा है, अगर ऐसा है तो क्या A C से भी बड़ा है, तो A बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हमारा C बड़ा हो जाएगा। फिर हमने एल्स में चेक किया था कि B छोटा हो जा रहा है, मीन्स A छोटा हो जा रहा है, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या B ग्रेटर देन C है, यदि ऐसा है तो B बड़ा है, नहीं तो C बड़ा है। तो सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगाने वाले। देखिए, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या A इज ग्रेटर देन B है। क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, बताइए, क्या A इज ग्रेटर देन B है। यदि ऐसा है तो नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, जब A B से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब B को हमें साइड कर देना है ना। जब A B से बड़ा हो गया तो B को साइड कर देना है। अब किस में कंपेयर करना है, A में कंपेयर करना है और C में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन एक ब्रैकेट देंगे और चेक करेंगे कि क्या
ए जो है वो सी से भी बड़ा है, यदि ऐसा है तो ए बड़ा होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो सी बड़ा होगा। आ गई बात समझ में? नाउ ये हो गया, ये जो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया ये। अब हमें इस कंडीशनल ऑपरेटर के लिए मैं थोड़ा सा और फॉन्ट को इंक्रीज करूंगा आपको समझाने के लिए। इस कंडीशनल ऑपरेटर के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब इस कंडीशनल ऑपरेटर के लिए हमें सेकंड एक्सप्रेशन देना होगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा कब कैलकुलेट होता है? जब टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी होगा, तभी हमारा ये टेस्ट एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा। सो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा छोटा है, तो ए को हमें बाहर कर देना है। हमें किस में अब कंपैरिजन करना है? बी में कंपैरिजन करना है और सी में कंपैरिजन करना है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि चेक करेंगे कि क्या बी ग्रेटर देन सी है, यदि ऐसा है तो बी बड़ा है भाई, और यदि ऐसा नहीं है तो सी बड़ा है भाई। बस बात खत्म है, लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा देना है। सिंपल सा ये जो हमारा स्टूडेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये हमारा टोटल काम कर दे रहा है जो हमने यहाँ पे किया था इतने सारे लाइन में। ठीक है, सो ध्यान से समझना है ये कर क्या रहा है फिर से। और आप चाहें तो इसे भी रिमूव कर सकते हैं, हाँ इसकी भी जरूरत नहीं है, ये हमने आपके लिए लगा दिया था, लेकिन इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्चुअल कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है, देखिए ये और ये वाला कॉलन, बाकी ये सब तो इसके एक्सप्रेशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कमेंट करके आपको बताऊं तो ये हो गया आपका, ये कमेंट इधर जाके होगा क्या? हाँ हो जाएगा। ये जो हो गया आपका, ये हो गया टेस्ट एक्सप्रेशन। क्या हुआ? टेस्ट एक्सप्रेशन। और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन 1। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये हो गया आपका एक्सप्रेशन 2। कुछ इस प्रकार से ये आपका स्टूडेंट कैलकुलेट हो रहा है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, टेस्ट एक्सप्रेशन में हमने क्या चेक किया कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, यदि ऐसा है तो चेक कर रहे हैं कि क्या ए ग्रेटर देन सी है। यदि ऐसा है तो हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो सी बड़ा हो जाएगा, यानी ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो यानी कि सी सबसे बड़ा है। तो ये रिटर्न करेगा क्या? सी। और जब ये रिटर्न एक्सप्रेशन करेगा सी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, मतलब कि ए आपका बी से बड़ा नहीं है, तो ए तो खैर बाहर हो गया, बच गया बी और सी। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले अगेन एक कंडीशनल ऑपरेटर लगा के कि क्या बी बड़ा है सी से। यदि ऐसा है तो बी को रिटर्न कर दो भाई, तो ये पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न कर देगा बी, और जब इसकी वैल्यू हो गई बी तो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी बी। यदि ऐसा नहीं है, यानी कि बी सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सी बड़ा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई सी, तो उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी सी। आ गई बात समझ में? तो नाउ अब हमें इसे कहीं स्टोर तो कराना है ना हमें, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा लाइक बिग। ठीक है, और इस बिग में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इस वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। ओके, ये इसे थोड़ा सा मैं इधर ले जाऊंगा और थोड़ा सा और इधर। हाँ अब सही है एकदम बराबर से, थोड़ा सा। और देखिए ये जो सोर्स कोड है, आपको घबराना नहीं है, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं सोर्स कोड को। नाउ अब हमें क्या करना है? सिंपली प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करेंगे बताइए? हम लोग प्रिंट कर देंगे %d इज बिगेस्ट, %d इज बिगेस्ट, और %d की जगह क्या लिख देंगे बताइए? बिग। ओके, और चलिए अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, ये हमारा कोड है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप कोड भी साथ साथ देख सकें। ओके, ये हमारा कोड है। सो यहाँ पे देखिए ये हमसे क्या कर रहा है? एंटर 3 वैल्यूज, 3 वैल्यू दे देते हैं हम लोग, 4 और 58 और हम लोग 9। ठीक है, 4 58 5। तो यहाँ पे इसने क्या बता दिया? 58 इज बिगेस्ट। सिंपल। हम लोग दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेते और इस पर 85 96 74, तो इसने क्या बता दिया? 96 इज बिगेस्ट। अच्छा फिर से बीच वाला चला गया, तो इस बार हम लोग 96 74 और 85 दे देते हैं, तो 96 इज बिगेस्ट। और सबसे लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं, लाइक 5 6 और 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 इज बिगेस्ट। यानी कि आप देख सकते हैं कि सारे कंडीशन में ये जो हमारा प्रोग्राम है, यानी ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हमारा कर रहा है, सक्सेसफुली
एग्जीक्यूट हो गया, हमारा करेक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो ये बस आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेना है। और एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। मीन्स या तो वो पूछते कि 2 नंबर के बीच में आप कंडीशनल ऑपरेटर को निकालिए तो आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और यदि वो पूछते कि 3 नंबर के बीच में आप बिगेस्ट को फाइंड आउट कीजिए यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, तो ये मिनिमम 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कोड लिखने से आपको 6 मार्क्स अगर मिल रहा है तो बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी, ठीक है। तो ध्यान थोड़ा देना है इस प्रोग्राम पे, फिर से एक बार देख लेना है, सोर्स कोड प्रोवाइड करा दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में स्टूडेंट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खैर बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट प्रोग्राम की वीडियो आए, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।